अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस पल को, अगम अतल जल भी कहाँ था। परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ। ईश्वर की इच्छा से जगत के कारण आकाश की अभिव्यक्ति हुई। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जलों की उत्पत्ति हुई, जलों से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से औषधियां वनस्पतियां उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से मनुष्य में रेतस बना और रेतस से पुरुष मनुष्य देह बनी। तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधीभ्यो अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः। भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है एवं ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 7वें मनवंतर में अवतरित सप्त ऋषियों को ऋतंभरा प्रज्ञा एवं सर्वोत्कृष्ट विचारों का वाहक माना जाता है। वे सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, मारीच, भृगु, पुलत्स्य एवं पुलहस्त। योग वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ के रचयिता महर्षि वशिष्ठ इन सभी सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं एवं अपने समय में किसी व्यक्ति को ब्रह्मर्षि की उपाधि देने के लिए अधिकृत थे। उनके समय के एक अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि की उपाधि पाने के लिए घोर तप एवं संयम किया, परंतु वशिष्ठ जी ने महाराजा विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान करने से इनकार कर दिया। इस पर उनका क्षत्रिय अहंकार अत्यंत पीड़ित हुआ एवं वे महर्षि वशिष्ठ की हत्या करने के लिए, इस जघन्य अपराध को करने के लिए भी उद्यत हो गए। प्रस्तुत संक्षिप्त नाटिका उस काल की घटना को दर्शा रही है जब एक दिन पूर्णिमा की रात्रि में महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ आश्रम में बैठे हुए हैं एवं उनकी पत्नी राजा विश्वामित्र के संदर्भ में प्रश्न पूछती है और महर्षि वशिष्ठ की हत्या करने के लिए राजा विश्वामित्र आए हुए हैं एवं पीछे से छिपकर महर्षि वशिष्ठ एवं उनकी पत्नी अरुंधति का आपसी वार्तालाप सुन रहे हैं। भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। निस्संदेह आप प्रश्न पूछें। महाराज विश्वामित्र इतने वर्षों से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठिन तप एवं संयम कर रहे हैं और सर्वथा इस उपाधि के लिए सुपात्र हैं। आप इसके बावजूद उन्हें
इस पद हेतु अपनी स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? हे देवी, निस्संदेह महाराज विश्वामित्र ब्रह्मर्षि की उपाधि के लिए सर्वथा सुपात्र व्यक्ति हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूर्णिमा के चंद्र का जो परम धवल एवं शीतल प्रकाश है, महाराज विश्वामित्र के व्यक्तित्व, चरित्र एवं तप का प्रकाश तो उससे भी अधिक उज्जवल एवं धवल है। परंतु दुर्भाग्य से वे अभी तक अपने अहंकार को नहीं त्याग पाए हैं। जिस दिन भी वे अपनी तपस्या के अहंकार को त्याग कर नम्र हो जाएंगे, उस दिन उन्हें ब्रह्मर्षि पुकारने में मुझसे अधिक प्रसन्नता शायद ही किसी को हो। यह सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे हुए महाराजा विश्वामित्र को अत्यंत ग्लानि का अनुभव होता है कि जिस व्यक्ति की मैं हत्या करने आया था, वह मेरा इतना बड़ा सुहृद एवं शुभचिंतक है। एवं वे भावावेश में दौड़ करके महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनके पास शब्द नहीं है कुछ बोलने को, इतना ज्यादा विभूत है। उनके चेहरे की निर्मलता को देखते ही महर्षि वशिष्ठ उन्हें आइए ब्रह्मर्षि कहते हुए कालांतर में एक अन्य दृष्टांत के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा के पुत्र कुश थे। कुश के कुशभ, कुशनभ, अश्वत्राज एवं वसु नामक 4 पुत्र थे। कुशभ को घृताची नामक अप्सरा से 100 अत्यंत सुंदर पुत्रियां उत्पन्न हुई। वायु देवता इन सुंदर स्त्रियों की सुंदरता के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए और उनसे विवाह करना चाहते थे। इन कुमारियों ने वायु देवता से कहा कि वे एक ऋषि की पुत्रियां हैं एवं वे अपने पिता के द्वारा बताए गए व्यक्ति से ही विवाह करेंगे। तथा उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक वायु देवता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वायु देवता ने क्रोधित होकर इन सभी राजा कुशभ की सुंदर कुमारी पुत्रियों को श्राप दे दिया, तुम सब कुब्जा हो जाओ। कुशनभ की इन सभी कुब्जा कुमारियों का विवाह राजा ब्रह्मदत्त के साथ हो गया, जो चूली ऋषि एवं सोमदा गंधर्वी के पुत्र एवं कंपिल्य राजा राज्य के श्रेष्ठ राजा थे। जैसे ही श्रेष्ठ राजा ब्रह्मदत्त ने कुशभ की सुंदर पुत्रियों को स्पर्श किया, ये सभी कुमारियां वायुदेव के शाप से मुक्त हो गई। वे सामान्य हो गई और उनका कुबड़ गायब हो गया एवं उनको अपनी पूर्ण सुंदरता तथा आकर्षण पुनः प्राप्त हो गया। राजा ब्रह्मदत्त का राज्य
कान्यकुब्ज के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने कुशनव की कुब्जा पुत्रियों से विवाह किया था। आज के काल में इसे कन्नौज के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के स्थानीय ब्राह्मणों को बाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के नाम से भी जाना गया। गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन् सादनं महागणपतये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाजपेयी लोग ही वाजपेय यज्ञ को संपादित करने के एकमात्र अधिकारी थे। इस यज्ञ का विशिष्ट वैदिक महत्व था। जहां पर वाजपेय यज्ञ न्याय, निष्ठा एवं धर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित किए जाते थे। ये यज्ञ उच्च एवं बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते थे। वाजपेय यज्ञ में अश्वमेध, राजसूय एवं गायत्री शामिल हैं। इस हेतु उद्देश्य यह था कि विचार एवं समकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकत्व का भाव स्थापित किया जा सके, जिसके द्वारा राजनैतिक नेताओं एवं धार्मिक गुरुओं को एक ही मंच पर लाया जा सके। वाजपेय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब यजमान अपना परंपरागत स्नान करके यज्ञ की समाप्ति पर आता था, तो स्वयं राजा एक सफेद छत्र लेकर उसके लिए खड़ा होता था। भारतीय इतिहास का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि राजा सवाई जयसिंह ने वैदिक साहित्य में वर्णित कम से कम 2 यज्ञ क्रियान्वित किए थे, अर्थात वाजपेय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ। ईश्वर विलास महाकाव्य के अनुसार महाराजा जयसिंह ने प्रथमतः वाजपेय यज्ञ संपादित किया एवं वाजपेय यज्ञ के संपादन के पश्चात सम्राट की पदवी को प्राप्त करके ग्रहण किया। आधुनिक भारत में वाजपेयी लोगों ने शिक्षा, साहित्य, राजनीति, कूटनीति, अभिनय आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त किया है। संपूर्ण विश्व में वाजपेयी लोग अपना वही गोत्र उपमन्यु धारण करते हैं एवं इसी नाम के एक ऋषि के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। और सब लोग बैक स्टेज वाले भी एक बार स्टेज पे आ जाओ।